आज की क्लास शुरू कर रही हूं कौन से प्रोनाउन से? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। यहां से नए बच्चे सुनना शुरू कर देंगे तो उन्हें पक्का समझ आएगा, चाहे उनको पिछला कुछ भी नहीं आता तो भी वो सीख सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव का पीछे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, किसकी टाइप है ये? प्रोनाउन की। और नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द बना है डिस्ट्रीब्यूशन से। मुंह से बोलो किससे, फिर बोलो किससे। और डिस्ट्रीब्यूशन की हिंदी क्या होती है? बचपन में टॉफी बांटी होंगी अपने हैप्पी बर्थडे टू यू पे? नहीं, बचपन में भी कंजूसी कर गए? नहीं तो छोटा बच्चा तो पक्का पैकेट खरीदता है बड़े चार्म से, दोस्तों को टॉफियां बांट। मेरे बचपन में तो होता था भाई, अब तुम थोड़े एडवांस्ड होगे रेस्टोरेंट कैफेज में जाते होंगे छोटे छोटे बच्चे भी। मैंने तो स्कूल में टॉफियां ही बांटी हैं अप टू 6th 7th और 8th क्लास। उसके बाद ही हो जाता है बस बहुत हो गया, अब जरूरत नहीं है, फिर हम बड़े हो जाते हैं। तो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, 5वीं में, तीसरी कुछ भी तुम्हें याद आता है? बर्थडे पे जब तुम टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो तुम ऐसे नाम ले लेके नहीं, रोहन, मोहन, सोहन, चिंकी, पिंकी, चिंकी, पिंकी, डिंकी, मिंकी। मैंने सुधार लिया फिर भी तुम हंस रहे हो। हाँ, वो बेचारे बुरा मान जाएंगे, मैम हमारा मजाक उड़ा रही है। आधा विलन तो तुम मुझे खामखा बना देते हो, जबकि मेरे वैसे इंटेंशन ही नहीं होते। मैं सिर्फ एक इमेजिन, एक तुम्हें कह रही थी कि ऐसे किया है कभी? नाम ले लेके टॉफी दी हो, या टीचर ने कहा हो सोहन, मोहन, रोहन, पोहन, चोहन, टोहन सबको टॉफी दे दो। क्या बोलता है टीचर? सब में बांट दो भाई, क्लास में बांट दो भाई, स्कूल में बांट दो भाई, सभी को मिलनी चाहिए भाई। ऐसे ही शब्द बोलता है ना वो। नाम तो नहीं लेता कि पूरी क्लास के नाम लेगा फिर तुम बांटना शुरू करोगे। तो क्या हो रहा है? हम नाम की जगह पे ही तो शब्द यूज कर रहे हैं, और जो नाम की जगह पे आए वही क्या होता है? और क्योंकि बंटवारे के लिए यूज कर रहे हो इसलिए नाम क्या रख दिया? अब मैं सपोज जतिन का बर्थडे है तो मैं जतिन को क्या बोलूंगी? डिस्ट्रीब्यूट दीज कैंडीज टू ऑल द स्टूडेंट्स। नहीं है बर्थडे, कहीं सीरियस हो जाओ, मजाक था, सेंटेंस बनाया है बस। क्या कर रहा है जतिन? कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टू ऑल। बोलते ही सब समझ गए मेरे को भी मिलेगी भाई टॉफी, जबकि उस बच्चे का नाम मैंने जतिन को नाम लेके बताया ना जतिन ने नाम लिया, हमने सिर्फ क्या बोला? ऑल। तुम समझ गए, सबके पास आएगा भाई, बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो ऑल में फीलिंग आई ना बंटवारे की, वो भी बिना तुम्हारा नाम लिए, इसलिए इसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ऑल ना कहना हो, मैं कह रही हूं एक एक को मिलनी चाहिए भाई, एक भी छूटना नहीं चाहिए, हर एक के लिए ईच आता है। ऑल का मतलब क्लास में अगर 250 बच्चे हैं तो भाई मिल ही जाएगी सबको, एक आधा ही छूटेगा। जबकि ईच का मतलब एक भी नहीं छूटेगा। छूट भी गया तो स्पेशल मंगा के देंगे हम, पर बच्चा छूटेगा तो ईच 100% की गारंटी देता है। या फिर क्लास में 2 ही बच्चे हैं तो क्या बोलूंगी जतिन को? दोनों में बांट दो भाई। ट्यूशन पे होता तो है, छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, 2-2 4-4 बच्चे होते हैं। अब 2 बच्चे बैठे हैं तो बोल देंगे भाई दोनों को दे दो। अब 2 में से एक मुझे पसंद नहीं है, एक को देना दूसरे को नहीं, तो क्या सेंस? दोनों ही पसंद नहीं है, समझ गए? आइदर 2 में से एक, ना इधर 2 में से कोई भी। बाकी ये इधर नीदर होते हैं, पर ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे काम नहीं करना, ग्रामर पे करना है। तो आइदर 2 में से एक, नाइदर 2 में से कोई भी। अगर आप पूरी क्लास में से 1 या 2 को चुनोगे तो आप कहोगे एनी। मैं कहूंगी एनी ऑफ यू विल गेट दिस। एनी ऑफ यू इन आप में से कोई भी हो सकता है। तो एनी ने भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, इधर ने, नीदर ने, बोथ ने, ऑल ने भी, ईच ने भी। अगर पूरी क्लास में से किसी की भी बात नहीं करनी तो नन ऑफ यू विल गेट दिस। तुम में से किसी को नहीं मिलेगी भाई ये चीज। तो क्या है? नन ऑफ। इन 7 को इंग्लिश ने नाम दे रखा है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हो सकता है तुम्हारे रूल बुक में एवरी शब्द भी लिख रखा हो तो उसको काट दो। एवरी एज अ प्रोनाउन यूज नहीं होता, एज एडजेक्टिव यूज होता है।